हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 8 का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8 का, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको पढ़ना है। ये जो चैप्टर है एक्चुअली कंटिन्यूअसली आ रहा है आपका। क्लास 6 में आप शुरू किए हैं फाइबर टू फैब्रिक, फिर क्लास 7 में आप सेम चैप्टर पढ़े फाइबर टू फैब्रिक। अब उसका एक्सटेंशन क्लास 8 में है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। क्लास 6 में आप पढ़े होंगे वो सारे फाइबर्स जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, उसमें आपने जूट पढ़ा है, उसमें आपने कॉटन पढ़ा है। फिर क्लास 7 में आपने वो सारे नेचुरल फाइबर्स पढ़े हैं जो एनिमल से बेसिकली ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसमें आप वूल पढ़े होंगे, क्लास उसमें आप सिल्क पढ़े होंगे। क्लास 8 में आप पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स। ठीक है, बेसिक आइडिया आप सबको है कि एक पीस ऑफ, अगर आपके पास क्लोथ है, मान लेते हैं हमारे पास एक शर्ट है, पीस ऑफ क्लोथ है, पीस ऑफ क्लोथ आपके पास है। ये पीस ऑफ क्लोथ शर्ट हो सकता है, पैंट, कुछ भी हो सकता है। ये पीस ऑफ क्लोथ जो है किसी फैब्रिक से बनता है। ओके, ये फैब्रिक आपका बहुत तरह कॉटन हो सकता है, ये आपका ऊल हो सकता है, ये आपका सिल्क हो सकता है, ये आपका पॉलिएस्टर हो सकता है। ये फैब्रिक बनने के लिए आपको पहले क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा यार्न। ओके, यार्न जिसको आप धागा कहते हैं। ये यार्न से फैब्रिक बनने के लिए दो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। आप सबको पता होगा क्या क्या प्रोसेस होते हैं यार्न से फैब्रिक बनने के लिए। एक प्रोसेस होता है वीविंग, दूसरा प्रोसेस होता है नीटिंग। ओके, यार्न से पहले भी एक आपके पास थीन स्ट्रैंड लाइक सब्सटेंसेस होता है जिसको आप कहते हैं फाइबर। यहीं से बात होती है शुरू। ओके, फाइबर को हम लोग ट्विस्ट करके यार्न बनाते हैं। फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को लोग कहते हैं स्पिनिंग। Okay, fibers are twisted to make yarns, and yarns are made to fabric, and fabrics are made to desired clothes. For example, shirt बनाना है आपको, jeans बनाना है, पैंट बनाना है, whatever the type of cloth you want to make. तो सबसे पहले आपको फाइबर चाहिए, और इस फाइबर का ओरिजिन अलग अलग हो सकता है। ये ओरिजिन केमिकल्स हो सकता है जिसको हम लोग लैब्स में तैयार करते हैं, या फिर इसका ओरिजिन प्लांट्स और एनिमल हो सकते हैं, या फिर इसका ओरिजिन तो प्लांट्स या एनिमल होगा लेकिन उसका हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इन्हीं बेसिस पे ये जो फाइबर है, इस फाइबर का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। यानी कि फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ ओरिजिन फाइबर को आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस किस तरह के फाइबर हो सकते हैं आपके पास। फाइबर आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? फाइबर आपके पास नेचुरल हो सकते हैं, फाइबर कैन बी नेचुरल, फाइबर कैन बी सिंथेटिक, और एक और कॉमन है जिसको लोग कहते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक, जिसको कुछ लोग कहते हैं रीजेनरेटेड। फाइबर इसमें नेचुरल फाइबर में आपका प्लांट फाइबर होता है, फिर आपके पास होता है एनिमल फाइबर। ओके, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर, ये आप क्लास 7 में 6 में पढ़े हैं और ये आप क्लास 7 में पढ़े हैं। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर और कुछ सेमी सिंथेटिक या फिर रीजेनरेटेड फाइबर। ओके, अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं, जिसका ओरिजिन क्या हो, या तो प्लांट हो या तो एनिमल हो। इसके एग्जांपल्स अगर आपको कहा जाए तो क्या क्या एग्जांपल्स आप दे सकते हैं? एग्जांपल्स आप दे सकते हैं क्या क्या? बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कॉटन, ओके, आप लिख सकते हैं वूल, आप लिख सकते हैं सिल्क,
आप लिख सकते हैं। और बताइए बहुत सारे एग्जांपल्स बताइए। ओके, मैं ही लिख रहा हूं। आप लिख सकते हैं कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, आप लिख सकते हैं लिनन, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज्यादा जो कॉमन है वो क्या है? कॉटन है, वूल है, सिल्क है, लिनन है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर। ओके, नेचुरल फाइबर के अलावा आपके पास सिंथेटिक फाइबर होता है, इसी को हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी हो गया। तो क्या पता चला कि हमारे पास फाइबर जो होंगे सिंथेटिक होंगे, नेचुरल होंगे और रीजनरेटेड होंगे। अब आज इस क्लास में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि सिंथेटिक क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होंगे। Synthetic fibers which are synthetically made in the laboratory with the help of chemicals, इसको हम केमिकल्स की मदद से सिंथेटिकली बनाते हैं, या फिर इसको आप मैन मेड कह सकते हैं। कुछ लोग इसको मैन मेड भी कहते हैं, मैन मेड, या फिर इसको आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल, इसको आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल। ओके, अब इसको डिफाइन क्या करेंगे? फाइबर्स which are synthetically made by humans with the help of laboratory based chemicals। वो सारे फाइबर्स जिसको हम लोग, जो इंसान बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? लैब में तैयार करते हैं। किसकी मदद से? लैब बेस्ड केमिकल्स, वो केमिकल जिसको पहले बनाया तैयार किया गया है लैब में, फिर उस केमिकल के प्रोसेस के बाद हम फाइबर तैयार करते हैं। इस तरह के फाइबर में एग्जांपल्स आपके पास तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत ही कॉमन एग्जांपल आप सुने होंगे पॉलीथीन, जरूर सुने होंगे। इसके अलावा आप सुने होंगे पॉलिएस्टर। ओके, पॉलिएस्टर सुने होंगे। इसके अलावा आप सुने होंगे नायलॉन, सुने कि नहीं? इसके अलावा आप सुने होंगे बेकेलाइट या फिर टेफ्लॉन। और भी एग्जांपल हम लोग रफ्ते रफ्ते देखेंगे। अभी कुछ एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए। ये हो गया सिंथेटिक फाइबर, जिसको आप मैन मेड कहते हैं। एक होता है रीजनरेटेड, रीजनरेटेड इसको आप कहते हैं, और सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक फाइबर। अब किसको बोलेंगे आप? रीजनरेटेड और सेमी सिंथेटिक फाइबर। मैंने शुरू में ही बताया सोर्स क्या होगा, इसका नेचर होगा। ओके, लेकिन इसका केमिकल ट्रीटमेंट के बाद, आफ्टर द केमिकल ट्रीटमेंट, इसको एक डिजायर्ड फाइबर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इसको आप क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक। क्या क्या डिफाइन करेंगे हम लोग? फाइबर्स which are originally made by the
chemical treatment of plant fiber or एनिमल ओके, जिसका आप केमिकल ट्रीट, अगर वो चाहे वो प्लांट फाइबर हो चाहे वो एनिमल फाइबर या प्लांट फाइबर के केमिकल ट्रीटमेंट के बाद जो फाइबर बनते हैं उसको आप कहते हैं रीजेनरेटेड। इसमें बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, इसको कहते हैं लोग रेयन। पढ़ेंगे कि रेयन होता क्या है। ओके, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे सेमी सिंथेटिक या फिर रीजेनरेटेड क्या मिल सकते हैं, फाइबर्स मिल सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, या आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जितने सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बेसिकली केमिकल से बनते हैं। ये केमिकल्स एक्चुअली क्या हैं, ये केमिकल्स एक्चुअली कुछ स्मॉल केमिकल सब्सटेंस का चेन होता है। ओके, यानी कि जो हमारा सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक बोले या नेचुरल फाइबर बोले, अगर हमारे पास फाइबर है तो ये फाइबर्स के अंदर कुछ केमिकल्स हैं। ये केमिकल का सोर्स ऑफ ऑरिजिन अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग इस क्लास में पूरी तरह फोकस करने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर को, इसीलिए हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे बार बार। सिंथेटिक फाइबर्स में कुछ केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं और ज्वाइन होने के बाद केमिकली ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद कुछ लॉन्ग चेन बनाते हैं। इस लॉन्ग चेन का एक नाम है और इस स्मॉल यूनिट का नाम, यानी कि सिंथेटिक फाइबर जितने सारे हैं वो एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस के चेन से बनते हैं। इसमें आप कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, एक होता है पॉलीमर, एक होता है मोनोमर। ओके, अब पॉलीमर क्या है और मोनोमर क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। मोनोमर्स क्या हैं, जितने सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसमें जो बेसिक यूनिट होता है, बेसिक केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिपीट करता है बार बार, वही है मोनोमर। ये मोनोमर आपस में जुड़ता है और पॉलीमर बनाता है, और ये पॉलीमर ऑन द होल एक साथ जब आपके पास रहता है अरेंज, वो आपको एज अ फाइबर दिखता है। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि मोनोमर से आपके क्या बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं। ओके, मोनोमर से पॉलीमर बनने को आप लोग जानते हैं, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, और पॉली का मीनिंग क्या होता है, मैनी, यानी कि एक से बहुत बनना। और मर का लिटरल मीनिंग होता है ग्रीक लैंग्वेज में यूनिट्स, यानी कि सिंगल यूनिट जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, मैनी यूनिट्स बनाएंगे। हमारी बात समझ में, सिंगल यूनिट के जुड़ के बहुत सारे यूनिट का एक चेन बन जाना क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ओके, पॉलीमराइजेशन इज अ केमिकल चेन, ये केमिकल चेन है। मोनोमर से क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह के कुछ यूनिट्स हैं। ओके, अगर ये यूनिट्स आपस में जुड़ गए, इस जुड़ने को हम लोग बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। ये सारे यूनिट क्या हैं, मोनोमर्स हैं, ठीक है। इसके पॉलीमराइजेशन के बाद ये क्या बन जाएगा, इस तरह से लिंक हो जाएगा। ओके, मोनोमर से क्या बन गया, ये बन गया पॉलीमर। इसको आप सिंप्लीफाइड वर्जन समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आपको केमिकल्स का उतना आइडिया नहीं है, स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है, इसीलिए हम एग्जांपल केमिकल्स का नहीं दे रहे हैं। तो मोनोमर से क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि मोनोमर आर द स्मॉलेस्ट यूनिट,
प्रेजेंट इन द पॉलीमर, प्रेजेंट इन द पॉलीमर। किसी पॉलीमर को बनाने के लिए जो स्मॉल केमिकल सब्सटेंस का यूनिट होता है उसी को हम लोग कहते हैं मोनोमर। तो मोनोमर को आप कह सकते हैं रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ पॉलीमर। ठीक है, मोनोमर क्या है? पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट है। और पॉलीमर क्या है? लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर। क्या बोल सकते हैं इसको आप? लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स। आ रही बात समझ में? यानी कि मोनोमर और पॉलीमर तो अलग अलग चीज नहीं है। मोनोमर से पॉलीमर बनता है, पॉलीमर से मोनोमर बनता है। जाहिर सी बात है, मोनोमर्स को जुड़ के पॉलीमर बनना है। ओके, ये है क्या? मोनोमर एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। ये केमिकल सब्सटेंस होगा, एक यूनिट होगा। ये यूनिट बार बार रिपीट करेगा, जिसके बाद आपका क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं इथीन एक कंपाउंड होता है, इथीन से बन जाता है पॉलीथीन। पॉलीथीन तो आप लोग नाम सुने होंगे। इथीन से क्या बन गया? पॉलीथीन। तो इथीन क्या हो गया बाबू? मोनोमर हो गया। दिस इज योर मोनोमर एंड पॉलीथीन दिस इज योर पॉलीमर। के लिए नाम ही से पता चलता है कि बहुत सारे इथीन यूनिट जुड़े हैं। ठीक है, तो ये एक केमिकल सब्सटेंस है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, लिख चुके आप लोग? अभी अभी हम लोग देख रहे थे कि सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं उसमें एक्चुअली पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स लॉन्ग चेन होते हैं। वो लॉन्ग चेन बनने के लिए कुछ स्मॉल केमिकल सब्सटेंस चाहिए जो बार बार रिपीट करता है, इसलिए हमने उसको क्या कहा? रिपीटिंग यूनिट, जिसको कहा जाता है मोनोमर। तो बात समझ में क्या आई अब? कि हमारे पास मोनोमर्स होंगे, मोनोमर से क्या बनेंगे? पॉलीमर बनेंगे। अब ये पॉलीमर से फिर क्या बन जाएगा आपका? दिस पॉलीमर विल बी कन्वर्टेड इनटू द फाइबर। यही फाइबर होता है। अगर आपका पॉलीमर सिंथेटिक है यानी केमिकल से बना है, इसको अप्लाई कर तैयार करते थे भी सिंथेटिक हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो मोनोमर से पॉलीमर, पॉलीमर से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से क्या बन जाएगा? फैब्रिक से बन जाएगा पीस ऑफ क्लोथ। वेरी सिंपल। एग्जांपल्स हम लोग अभी भी देख रहे थे कि आपके पास अगर इथीन है तो इथीन से क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। ओके, इथीन से क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। क्लियर? आपके पास अगर एस्टर है तो क्या बन जाएगा? पॉलीएस्टर। अगर आपके पास विनाइल क्लोराइड है, यहां बन जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड। ओके, क्लियर? अगर आपके पास प्रोपीन है, प्रोपाइन है, तो आपके पास बन जाएगा पॉलीप्रोपाइन। जिससे पॉली लगा हुआ है वो क्या हो गया? पॉलीमर्स। ये सब क्या हो गए? पॉलीमर। ये सब क्या हो गए? मोनोमर्स। क्लियर? तो कुछ मोनोमर्स लिखिए, कुछ पॉलीमर्स आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ सिंथेटिक फाइबर्स जो आपको पढ़ना है इस क्लास में वो हम लोग जान लेते हैं। इस क्लास में आपको क्या क्या बेसिकली पढ़ना है। इस क्लास में आपको सिंथेटिक फाइबर किस किस तरह के, सिंथेटिक फाइबर्स कितने तरह के आप पढ़ेंगे? इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे नायलॉन, इसमें आप पढ़ेंगे पॉलिएस्टर और
पॉलिएस्टर में दो चीज़ पढ़ेंगे आप, एक पढ़ेंगे आप PET, एक पढ़ेंगे आप टेरिलीन। टेरिलीन। फिर आप पढ़ेंगे पॉलीथीन। आई थिंक और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको। इसमें आप पढ़ेंगे आप एक्वाइलिक, इसमें आप पढ़ेंगे लाइक्रा या फिर स्पेंडिक्स, 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 फ्लेक्सिबल फैब्रिक, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा रेयॉन के बारे में। रेयॉन क्या है? सेमी सिंथेटिक फाइबर है, सेमी सिंथेटिक। आर्टिफिशियल सिल्क उसको कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। क्यों आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, इसके पीछे लंबी कहानी है। इतना तो आपको पता है, आप क्लास 7 में सिल्क की कहानी पढ़े होंगे, सिल्क के पीछे कितना ज़्यादा प्रोसेस है, कितना महंगा होता है। इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए था, उसी की तरह दिखने वाला। तो मार्केट में केमिस्ट्री वाले ने एक सब्सटेंस लेके आया जो दिखता है सीधे किसकी तरह दिखता है, सिल्क की तरह दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली सिल्क है नहीं, इसलिए उसका नाम रखा गया आर्टिफिशियल सिल्क। इसका स्पेशल नाम है रेयॉन। ओरिजिन क्या है इसका? वुड पल्प, वुड पल्प। ओके, कहाँ से बनता है ये? वुड पल्प से बनता है। यानी और वुड पल्प जो है इसमें बेसिकली क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीमर है। अगर आप बोलेंगे सेल्यूलोज क्या है? पॉलीमर है। ओके, अब ये सेल्यूलोज किससे बनता है? ग्लूकोज के यूनिट से बनता है। अब ये ग्लूकोज क्या है? आपका मोनोमर है। ये हम बनाते नहीं हैं, ये नेचर में बना हुआ ऑलरेडी। यानी कि अगर सेल्यूलोज को आप तोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि सेल्यूलोज में क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या हो गया? मोनोमर्स हो गया। और ग्लूकोज के बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? सेल्यूलोज, जो एक पॉलीमर है। क्लियर? यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ क्या है? वुड पल्प। वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? केमिकल ट्रीटमेंट। इसलिए इसको क्या कहा गया? सेमी सिंथेटिक। अब रेयॉन जो है, जाहिर सी बात है, जो सिल्क का यूज है वो सारा यूज किसका हो जाएगा? रेयॉन का। तो आप लोग अपनी बुक से यूजेस देख लेंगे। आप यूजेस क्या क्या होंगे रेयॉन का, ये आप लोग अपनी बुक से लिख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं पर चैप्टर अपना क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीथीन, एक्राइलिक, लाइक्रा और स्पेंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।